जय श्री राम। नमस्कार। नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। जैसे मैंने बोला था सबको कि रोज़ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ और नए आसन, नए क्रिया के साथ आपको रोज़ मिलूँगा। और इसी प्रकार आज का जो हमारा विशेष आसन कह लीजिए, क्रिया कह लीजिए, वज्रासन, जिसको करने की विधि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं योग में भी बताता हूँ कि सारे आसन बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम एक आसन को बताने लगे तो बहुत देर हो जाती है और ग्रुप में ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। ग्रुप में तो बस जितना हो सके हम क्वांटिटी ले लेते हैं कि हमें इतना करना है, 1 घंटे के बीच में, 1 घंटे के अंदर हमें इतनी चीज़ें कवर करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वज्रासन में कैसे बैठना है और कैसे करना है और क्या विधि है। जब आप बिगिनर हैं, आप शुरू में कर रहे हैं, तो उसको कैसे करना है, और जब आप एकदम सीख चुके हैं तो उसको सही तरीका क्या है करने का। तो मैं सारी चीज़ें करके बताऊंगा और क्या क्या उससे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। नुकसान तो देखिए कुछ भी नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है, बस करना है, सही तरीके से करना है और होना चाहिए आपसे। अगर हो रहा है तो वो आसन वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे हम बैठ गए, खड़े हो गए अभी, और हम बैठे सीधा पैर मोड़ के, ये बैठे पैर मोड़ के। अगर मैं पीछे दिखाऊं तो इस प्रकार, ये दोनों दोनों पैर के बीच में आप देख रहे हैं, इस प्रकार उंगलियां मिली होनी चाहिए यहाँ पे। और बैठ गए सीधा, सीधा बैठे और यहाँ आगे की तरफ, जैसे पीछे आपने देखा, आगे की तरफ घुटने मिले होने चाहिए और ऐसे सीधे करके बैठना चाहिए। ऐसे सीधे बैठेंगे। और इसके जो आपको गुण बताऊं, जब बैठने का तरीका यही है कि सीधे बैठें, और जब भी आप बैठ सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाते समय, क्योंकि हम लोग वज्रासन में बैठना भूल गए हैं। पहले के टाइम पे हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता, दादा दादी, जो भी बड़े लोग होते थे, नीचे बैठ के खाते थे। अभी भी गांव कस्बों में आप जाइए, जमीन में बैठ के खाना खाते हैं। हमें जमीन में बैठ के सब कुछ करना चाहिए वज्रासन में, खासकर वज्रासन पे। अगर होता है तो, जबरदस्ती नहीं है, अगर हाथ होता है तो नीचे बैठे, नहीं तो सुखासन में, सुखासन में बैठ के आप खा सकते हैं। खाना जितना पॉसिबल हो सके जमीन में बैठ के खाएं, जमीन में बैठ के पिएं। अभी भी बाहर के जैसे देश, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ औसतम उम्र जो है, लोगों की उम्र है, वो जापान में आप देखिएगा 90 से 80 से 90 साल, और चाइना में देखिए 80 से 85 साल, 75 साल। वही हमारे हिंदुस्तान में देखिए 60 से 65 66 औसतम है। तो अगर हम लोग क्या है, अंग्रेजियों के उसमें चले गए, ऊपर बैठ के खाना है, कुर्सी में बैठ के खाना है, टेबल में बैठ के खाना है। तो हम लोगों ने ऐसा सभ्यता बना लिया, अपनी अपनी तौर तरीके हमने बदल दिए, वेस्टर्न में चले गए। तो हमें वेस्टर्न में नहीं रहना, अपने भारत में रहना है और भारत के तौर तरीकों पे हमें चलना है। वज्रासन सबसे बढ़िया है, नहीं होता जोर जबरदस्ती नहीं, सुख आसन करिए और नीचे बैठ के पानी पीजिए, खाना खाइए जितना हो सके। ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे आसान है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मच्छर बहुत है पार्क में, फिर भी देखिए अभी दोपहर के 3:30 पौने 4 हो रहे हैं, आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। ये इसीलिए है कि आप लोगों के लिए है, आप लोग जाने सीखें क्या हो रहा है। धूप भी आ रही है, देखिए बरसात का टाइम है, फिर भी धूप फेस में आ रही है। तो इससे बेनिफिट क्या है, गठिया आपने देखा होगा, जैसे हाथों में अकड़न हो जाना, पैरों में अकड़न हो जाना, है ना, ये सब चीजें इससे ठीक होती है। पीलिया, जैसे आंखों में पीलिया हो जाता है, कई लोगों को पीलिया की बीमारी हो जाती है, उसके मलेरिया बिगड़ जाता है, पीलिया बिगड़ना, पीलिया भी वज्रासन से ठीक होता है। हमारे बाल सफेद होना,
अब जिसके हो गए उसके तो वापस नहीं आएंगे, बट जो यंगस्टर है उनके रुक जाएंगे। कमर में दर्द होता है बहुत सारे लोगों का। वज्रासन पे अगर सीधे इस प्रकार बैठे रहेंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा, है ना। पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। पेट में गैस होना, वज्रासन खासकर पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है। पेट में गैस होना, कब्ज बनना, एसिडिटी होना, ये सारी चीजें ठीक हो जाता है पेट के लिए। पाचन क्रिया, आपकी जो खाना खाने का जो पचाने का वो है वो सब ठीक होता है। फेफड़ों में प्रॉब्लम हो, आपको फेफड़ों में दिक्कत हो, फेफड़ों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है वज्रासन में बैठने से। आपको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा, रात को नींद टूटना बहुत सारी, वज्रासन में बैठिए, खाना खाइए, सोने से पहले थोड़ी देर वज्रासन में, बेड में भी आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, तकिया गद्दे में तो और आसान हो जाता है, तो वज्रासन पे आप ठीक होता है। महिलाएं बहनों के लिए मासिक धर्म में दोष जैसे प्रॉब्लम होना, बहुत ज्यादा पीड़ा होना, दर्द होना, ये सब बहनों और महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। मन की शांति वज्रासन में सबसे अच्छा है, मन की शांति के लिए बहुत बढ़िया है। मन में शांति ना हो तो वज्रासन में बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट आंखें बंद करिए और शांति से बैठ जाइए, वज्रासन में ठीक हो जाता है। वज्रासन में मन की शांति, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आप समझ लीजिए कोई चीज याद नहीं आ रहा है, सुबह हमने क्या किया था हमें याद नहीं है, वो सब याद आने लग जाता है, सब चीज याद है। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है वज्रासन। जैसे मैं अभी बैठा हूं, मैं तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे सारा जितनी देर मुझे बैठना है मैं वज्रासन पे बैठा रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती थी, मुझे एंकल में दर्द होता था, यहाँ पे दर्द होता था, थाइस में होता था, घुटनों में भी होता था। किस टाइम गुरु उठा दें यही सोचता था, कि मैं यह सोचता था कि सब आसन आए वज्रासन ना आए, मगर गुरु लोग क्या करते हैं वज्रासन पे बैठना ही पड़ता था बहुत सारी चीजों में। तो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, जहां मैंने सीखा, जहां मैंने कोर्स किया, वहां पे वज्रासन सीखने का मैंने कोशिश किया, घर में भी आके मैंने ट्राई किया। जब तक आप खुद से ये नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, नहीं होगा। आपको होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप घर में करें, बाहर करें, बेड पे करें, वज्रासन पे जरूर बैठिए। 72,000 नाड़ियां हमारी ठीक हो जाती हैं। हमारे अब एक नाड़ियों को गिनाने लगूं तो 2-3 घंटा वैसे ही निकल जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे के बाद 5 बजे मेरी क्लास है, तो आप समझ लीजिए 2-3-4 घंटे निकल जाएंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी। सो ना वज्रासन में बैठने के अनेकों फायदे हैं, नींद आना, भूख लगना, आंखें तेज होती हैं, सर में दर्द खत्म, जुकाम बुखार सारी चीजें वज्रासन से ठीक हो जाता है। क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है वज्रासन। अनेकों बीमारियां, बोला 72,000 आपकी ठीक हो जाती हैं नाड़ियां। क्या हमें नहीं करना चाहिए, जिनको वज्रासन क्या नहीं करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए? मच्छर बहुत है इसलिए बार बार खुजाना पड़ रहा है इधर उधर। आप देख रहे हैं बिल्कुल हरा भरा है पीछे, ये हमने पीछे लगाया था केले का पेड़, आप देखते हैं मेरे बिल्कुल पीछे कितना सुंदर लग रहा है। और अगर इधर उधर दिखाने लगो तो इतने सुंदर सुंदर जगह है, यहाँ रोज आप देखिए और लाभ लीजिए, आइए रोज। और बहुत अच्छा होता है योगा करना, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है, और खासकर अब मुझे सबसे ज्यादा पसंद होता है वज्रासन। किनको नहीं करना चाहिए, जिनको इनमें आप देख सकते हैं, इनमें जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दिक्कत है, उनको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना, करना ही नहीं चाहिए। उनको सुखासन में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सुखासन में बैठ के खाओ। सुखासन भी अभी बैठ के दिखाऊंगा मैं कैसे। जिनको नसों में दिक्कत हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर नसों में दिक्कत है,
जैसे नस इतने मोटे मोटे हो जाते हैं और जब बैठे तो एकदम से खिंच जाता है और आपका पैर थोड़ी देर में वज्रासन पे बैठने पे सोने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नस है वो ब्लॉक्स हो रहा है, तो ब्लॉक को और दबाओगे तो वो ठीक नहीं है, ब्लॉकेज हो जाएगा, और ज्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा, दबाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो ब्लड फ्लो रोक देगा। ऐसे कर रहे हैं तो अभी ब्लड फ्लो थोड़ा रुक जाता है, मगर प्रेशर से खुल रहा है वो बहुत अच्छी चीज है, रुकना नहीं चाहिए, है ना। जिसकी नसें खिंच रही हो, नसों में इतनी बड़े बड़े गांठ हो, उनको नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हर चीज जो जो मैंने बताया है ध्यान से सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा, जिनको नसों में दिक्कत हो। और दूसरी, यहां जिनको एंकल, ये एंकल है, इनमें जिनको खिंचा हो, जिनका मुड़ता ही नहीं है। अब मेरा एंकल देखिए ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो एंकल मेरा फ्लेक्सिबल है। जिनका एंकल नीचे रखने से बिल्कुल ऐसा लगता है कट 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 टूटने ही वाला है, उनको नहीं करना है, उनको बिल्कुल नहीं करना है। एंकल जिनकी दिक्कत है उनको नहीं करना है। आप समझ गए होंगे किसको नहीं करना है वज्रासन, किसको नहीं बैठना है वज्रासन पे। जिनको घुटनों में दिक्कत हो, घुटने जिनके जा चुके हो, उनके जो घुटने और खराब हो जाएंगे वज्रासन पे बैठने से, और एकदम तीखे हो जाएंगे, मांस फट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जिनके घुटने फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब मुड़ नहीं सकते, ज्यादा एकदम टाइट हो गए, उनको तो बैठना नहीं चाहिए, फट जाएंगे, मांस फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, घुटने बाहर को आने का खतरा है। तो आपको घुटनों का जिसको दिक्कत है उसको बिल्कुल नहीं करना है क्रॉस। अब यहां वाला भी नहीं करना, एंकल वाला भी नहीं करना, बस इतने 3 चीजें आप ध्यान में रखिए। अब कैसे करना है, धीरे धीरे, बिगिनर है ना। बिगिनर क्या है, पहले थोड़ी देर बैठेंगे, 2 मिनट बैठने का प्रयास करेंगे। जैसे हम योग कक्षा में आते हैं तो उतनी देर आप बैठिए जैसे भी करके, क्योंकि शुरू में थोड़ा पेन होता है, पेन है तो गेन है, थोड़ी सी पेन तो होगी। उसके बाद धीरे धीरे धीरे, जैसे आप ये इक्विपमेंट देख रहे हैं, आप एक तकिया सा दिख रहा है ना, घर में जाइए या योग में भी जहां आप आसन लगाएं वहां, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, इसको लिया, ये तकिया है, इसको लिया और यहाँ पे, और नहीं तो ऐसे नीचे, बिल्कुल एंकल के नीचे ऐसे रखिए और ऐसे करके बैठिए, तो बड़ा आनंद आता है, इतना मजा आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल ही नहीं है कि कुछ वज्रासन में बैठे, मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा कि मैं वज्रासन पे बैठा हूं, ऐसा सुख लग रहा है, इतना मजा आ रहा है। अब मैं इधर से भी दिखाता हूं आपको, ये तकिया है देखिए, और इस तकिया को ऐसे करके दोनों पैरों के नीचे रखना है, नीचे रखा और आराम से बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बिल्कुल मजा आ रहा है, एकदम मजा आता है। और जो बिगिनर है, जो शुरू में सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो वज्रासन की यही तौर है, ये तरीके हैं, और किसी भी समय इसको कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, खुल के कीजिए वज्रासन, जब भी मन करे, रात को सोने से पहले, खाने से पहले, खाना भी वज्रासन में बैठ के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है कि हम आसन कर रहे हैं तो इस वक्त नहीं करना, ये घर में हंसेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर मेरा है, मैं अपने आप को स्वस्थ करना चाहता हूं किसी भी तरह। तो आप देखिए वज्रासन करने के ये बेनिफिट्स और नुकसान है। योग करिए, रोज करिए, और इसी तरह जुड़े रहिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ आपके मन में डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स होता है उसमें बताइए, हम सजेस्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए, हम उसको सुधारेंगे और अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। ध्यान योग तरंग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।